सीट शेयरिंग के मारा मारी चल रही है, तो ये लाठी डंडा चल रहा, तो ये हो रहा तो वो हो रहा। जिसकी जितनी ताकत है उतने लड़ाई लड़ेगा। पूरी तरीके से तालमेल बैठेगा, पूरी तरीके से। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत तो कोई है नहीं। बाबा जी 80 की 80 सीटें लाएंगे, आप बताइए। आप ये शुमार लगा लीजिए कि लोक दल से और सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता है। लोक दल का सोपड़ा साफ हो गया, बसपा ने पाई 10, बहन जी और अखिलेश जी ने पाई 5, हो गया गठबंधन। 2024 से पहले राजनीति तेज है, जहां विपक्ष का गठबंधन महागठबंधन INDI अलायंस हुआ है और इसमें अब सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है। जहां अखिलेश यादव 65 सीटों पर दावेदारी और सीट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी 40 सीटों की मांग कर रही है। और अब कहीं ना कहीं जो ये पेच फंस रहा है उस पर राजनीति तेज है और ऐसा भी माना जा रहा है कि 24 से पहले ये जो गठबंधन हुआ है वो बिखर जाएगा और अखिलेश अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो बीजेपी की बात करें तो वो पूरी 80 सीटों को लेकर अपनी राजनीति कर रही है, पूरी तैयारी है। और बात करी जाए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्होंने पूरी 80 की 80 सीटों की तैयारी बताई है। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और सपा में जो कलेश छिड़ा हुआ है, इसको देखते हुए आने वाला भविष्य क्या होगा। क्या 24 से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा? इसमें जनता की क्या राय है, तो चलिए जनता से ही जान लेते हैं कि 24 से पहले गठबंधन होगा, ये जो गठबंधन हुआ है वो सही साबित होगा या फिर टूट जाएगा। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो आपको क्या लगता है 24 से पहले सीट शेयरिंग की जो मारामारी चल रही है उसमें क्या देखने को मिलेगा? ये चल पाएगा गठबंधन? एकदम चल पाएगा। ये तो अभी मारामारी कहाँ चल रही है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आपस में बैठ के मिलजुल के बात करेंगे और बड़ा दिल करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। और ये तो आप लोग फैला रहे हैं ना, सीट शेयरिंग के मारा मारी चल रही है, तो ये लाठी डंडा चल रहा, तो ये हो रहा तो वो हो रहा, और भड़का रहे हैं जैसे आग में घी डालने का काम आप लोग कर रहे हैं। अखिलेश ने साफ तौर पे कहा है कि हम मांग नहीं रहे सीट, हम सीट दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा है, अच्छी बात कहा है। अखिलेश जी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने गठबंधन को संभाल के रखें और उनको भी सम्मान रखें। वो दे क्या रहे हैं, देने की कौन सी बात है, सब लोग आपस में बांट लेंगे। कितनी सीटों पे आप जिसकी जितनी ताकत है उतने लड़ाई लड़ेगा। आपको अगर हम अभी 50 किलो वजन का सामान दे दें, उठाने की ताकत होगी तो उठा के चली जाएंगी, और अगर हम 80 kg कह दिए वो आप नहीं ले जा पाएंगे, बैठ जाएंगे। तो इसलिए जिसकी जितनी ताकत है उतनी उसको जो है सीटें मिलनी चाहिए। और वोट रेशियो भी देखा जाए, किसको कितना वोट मिला है आगे, और फिर अपना भी वोट कन्वर्ट करा के लोगों को जिताने का भी प्रयास करेंगे लोग। तो ऐसा नहीं, गठबंधन अगर मजबूती से लड़ेगा तो चुनाव अवश्य जीतेगा। लेकिन कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है, यहाँ पे तो सपा मजबूत नजर आ रही है, लेकिन फिर भी 40 सीटों की दावेदारी कर रही है। ऐसा है कि गांव में ये पहले हल जोता जाता था तो बैल की हरसजा की जाती थी, किसी का कमजोर बैल होता था, किसी का बड़ा मजबूत होता, तो वो जो है जो जुआठ में वो था तो उसको जो है थोड़ा सा वजन ज़्यादा दे दिया जाता था। तो कांग्रेस यहाँ अगर कमज़ोर है तो अखिलेश यादव जी तो मजबूत हैं, वो संभालेंगे ना, वो संभालेंगे, उनको मजबूती देंगे, कांग्रेस और मजबूत चलेगी। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस और सपा अगर मिलकर कायदे से या पूरा गठबंधन की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, तो जो लोग हैं उसमें मजबूती से लड़ेंगे तो 2024 में चुनाव जरूर जीतेंगे। आपको क्या लगता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आप एक नाम बार बार कर रहे हैं, अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और अखिलेश यादव जी जो आप करें टिकट मांग रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। उनके पास अपनी पार्टी, उनका गठबंधन, वो भी गठबंधन के साझेदार हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेगी। तो अखिलेश जी को कहीं मांगने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। और जो मीडिया ये जो है, ये मीडिया ही घी में आग डालने का काम कर रहा है, तो इस वजह से आप लोग शांति का सहयोग दें और जब 2024 का चुनाव हो जाएगा
फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी। मीडिया कैसे घी में आग में घी का काम कर रही है, आप जो कह रहे हैं हम तो वो बता रहे हैं, जो अखिलेश ने कहा, क्योंकि दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। पूरी तरीके से तालमेल बैठेगा, पूरी तरीके से। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मजबूत तो कोई है नहीं। अगर सत्ता पक्ष को कोई सामने खड़ा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी आज की तारीख में खड़ी है। लेकिन जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर कांग्रेस को टिकट दिए जाएंगे और जहां पर अन्य पार्टियां मजबूत हैं उनको दिए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं दो राह नहीं है। लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सिर्फ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, मान लिया उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मजबूत हैं, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी मजबूत हैं, इसी तरह बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार जी मजबूत हैं, तो वहां पर उनका हक ज्यादा है। तो अजय राय ने कैसे दे दिया कि 80 सीटों पर तैयारी है हमारी, हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी देखा जाएगा। भाई अगर अजय राय जी ने ये कही है तो यह आप उनसे पूछो जाके, क्योंकि अजय राय जी से तो कुछ बनेगा नहीं। वो प्रदेश अध्यक्ष एक हो सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा तो नहीं हो सकते। वहाँ फैसला करना राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, अन्य कांग्रेस के तमाम नेताओं को, क्योंकि अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है तो क्या उन्होंने अपने मन से बोल दिया? फिर वही बिल्कुल अपने मन से बोला होगा। राहुल जी ने थोड़ी कहा होगा कि जाकर के तुम कह दो हम 80 पे चुनाव लड़ेंगे या हम 80 तैयारी कर रहे हैं। ये तो नेता हैं, ये तो कह देंगे भाई क्या कहेंगे आपसे, हम 40 सीट पे इंतजाम कर रहे हैं। अभी अखिलेश कितनी सीटें जीत सकते उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव जी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 60 के 60 जीत के आएंगे। अच्छा, अगर गठबंधन की तरफ से नहीं दिया गया तो? गठबंधन की तरफ से 60 सीटें नहीं मिली तो? गठबंधन की तरफ से 60 सीटें नहीं दी गई तो? अगर नहीं मिलेंगी तो कम ज्यादा होगा तो उस पर ही भरोसा किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। कोई एक जगह पे उसका कम ज्यादा के सवाल पर ही तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम जो है सीटें मांग नहीं रहे, हम सीटें दे रहे हैं। अगर मान लिया कहीं से ये होता कि आप मजबूती से चुनाव उस क्षेत्र में लड़ेंगे, वहां पे लड़ रहा है कोई अन्य दल का जो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल लोग हैं, अगर कहीं दूसरे क्षेत्र में जा करके वहाँ मजबूती चुनाव लड़े तो उन पर भरोसा किया जाएगा। भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। उनको कोई अपनी इशू नहीं बनाते, प्रेस्टीज इशू नहीं बनाते कि हमें यही करना है। अगर उन्होंने ये सोच लिया कि अगर यहाँ पर इस तरीके काम होना चाहिए तो सबकी बात मानते हैं। चलिए वो मान लेंगे, अगर राहुल गांधी की बात, कांग्रेस की बात मान लेते हैं और अगर वो 60 सीटों पे या फिर उससे भी कम पे मान जाते हैं तो इसका क्या असर गठबंधन पे नहीं पड़ेगा? नहीं, क्यों असर गठबंधन पे? गठबंधन का तो जितने दल मिले हुए गठबंधन में सबकी ये सोच है कि 2024 में चुनाव जीत करके सरकार बनानी है। सबकी ये सोच है, जितने गठबंधन में दल शामिल हैं सबकी ये सोच है कि 2024 में उत्तर प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार को लाना है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या कांग्रेस मानेगी अखिलेश के फॉर्मूले पे? अब देखिए ये तो खाली जुमले आदमी पका कर रहा है। 3 सीटों पे समेट गए थे। अब हम आपको कहना नहीं जा रहे, जो काम आप यहाँ छोड़िए, आप गाँव में जाइए, सर्वे करिए और तो पता चल जाएगा कि कितने बाबा जी 80 की 80 सीटें लाएंगे। आप बताइए। ये सारे प्रदेशों के चुनाव लोकसभा के साथ करा दे, अभी सारी सबकी औकात समझ में आ जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह अखिलेश यादव के कहने से एक शब्द नहीं बोल सकते। जब तक गठबंधन होगा तब तक भाजपा की सरकार बनेगी। तो मैं ये जानता हूँ मोदी जी फिर से कुर्सी पे बैठेंगे, चाहे जितना कोई सांप लौटा ले, चाहे गठबंधन कर दे, चाहे ठगबंधन कर दे। इंडिया गठबंधन बनेगा और 24 में सरकार बनेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है? अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि वो अखिलेश जी को 60 सीटें दे दी जाएंगी। अभी छोटा सा चुनाव से घोसी और बागेश्वर हुआ था और उसमें ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा कि बागेश्वर की सीट पे सपा ने अपना कैंडिडेट उतार करके, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, चुनाव के बाद, और वहाँ पे हमारे कैंडिडेट को हरा दिया और इन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अगर इनके गठबंधन को देखना है मैम तो बस कुछ नहीं, बस सरकार ये करे कि ये सारे प्रदेशों के चुनाव लोकसभा के साथ करा दे,
अभी सारी सबकी औकात समझ में आ जाएगी, सबकी औकात समझ में आ जाएगी। सिंह यादव जी के जमाने में उत्तर प्रदेश के अंदर 39 की 39 सीटें जीती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगी ममता जी, और बिहार में नीतीश जी नहीं देंगे, और सब अलग अलग होकर के लड़ना शुरू कर देंगे। सब देख लेना किस तरह को नोचम चोट हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। और उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा है ही नहीं है, तो फिर लड़ाई उनकी किससे होगी? अरे भारतीय जनता पार्टी सब है, हाँ तो अकेला नहीं, वो बहुत है, वो कैडर बेस पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। 14 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये परिवारवाद की पार्टी है, इसमें अभी मुलायम सिंह जी हट गए, तो उसमें सीनियर थे शिवपाल जी को बने के बेटे विधायक नीरज सिंह जी परिवार और हम गठबंधन पे बात करें, और ये गठबंधन देखिए हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दे। राम को किस पार्टी में नहीं है, किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? कांग्रेस हो, बसपा हो, भाजपा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो राम गोविंद चौधरी को बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे राम गोविंद चौधरी जी को हटा के राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बना दीजिए। है बना दिए राजनाथ सिंह जी को, बनाइए राजनाथ सिंह को, बनाइए राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं बनेंगे, नहीं बनाएंगे, अकेले मोदी हटेंगे। राजनाथ नहीं बनेंगे, दूसरा बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर परिवारवाद में रह करके समाज के हितों की रक्षा किया जा सकता है तो परिवारवाद अच्छा है। और अगर कौन सा परिवारवाद अच्छा है? कोई भी परिवारवाद जो समाज के हितों को कर सकता है, ये परिवारवाद कोई खराब व्यवस्था नहीं है। जैसे मेरे पिताजी हैं, अपने भाई भतीजे को जो है जनता का पैसा दे देना, प्रॉपर्टियां बनवा देना। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, कौन भाई भतीजे आप बताइए इस देश में जो काबिल नेतृत्व रखने वाले होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। परिवारवाद किसे कहते हैं? आप एक भारत में परिवारवादी हमेशा चला आया है, आज से नहीं चला है। जब से ये दुनिया पैदा हुई तब से परिवारवाद हर जगह है। अगर इमली का पेड़ होगा तो उस पर नीम नहीं लगाई जा सकती है, वो इमली का ही रहेगा ना। तो परिवारवाद भी अगर अच्छा करता तो ठीक है, लेकिन वो परिवारवाद अच्छा नहीं है जो पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर, प्रमोद महाजन की बेटी और पत्नी, ये परिवारवाद नहीं है क्या साहब? हैं? ये भी तो परिवारवाद है। केवल अध्यक्ष बनाने से परिवार आदमी मर गया तो दूसरा आदमी हुआ। 14 लोग नहीं होते एक परिवार में, 14 लोग हैं। जिला पंचायत अलग मुद्दे पर जा रहे हैं, उस मुद्दे पर बात नहीं करनी है हमें। हम बात ये करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश का क्या हालात है। मैं आज बता दूं कि कुछ साल पहले भी इन लोगों ने कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा तीनों लोगों ने जो है गठबंधन करके लड़ा था। अगर कांग्रेस गठबंधन करके लड़ती है पूरे भारत में कहीं भी, तो क्षेत्रीय पार्टियों से नेस्त नाबूद कर देंगी। क्योंकि जो बसपा से नाराज था उसने सरकार बनाई बहुमत देके सपा की, सपा से जो नाराज था उसने बहुमत दी भाजपा से। और जब बसपा, भाजपा और सपा से नाराज लोग हैं तो अल्टीमेट विकल्प क्या होगा? कांग्रेस होगी। ऐसे में अगर कांग्रेस कैसे होगी? यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे, मजबूत नहीं है। मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, आप मजबूत कैसी कर रही हैं? ये तो जनता को वोट देना है ना, जब जिस दिन वोट देने जाएगा उस दिन तय करेगी ना मजबूती। किस तरीके से आप बात करते हैं? हर चीज दिखने वाली मजबूत नहीं होती है, हर चीज दिखने वाली मजबूत। तो जनता ने वोट दिया तो पिछले चुनावों के परिणाम क्या है? मेरे अनुभव में बता रहा हूँ, उसको बताऊंगा, उसका परिणाम को बता रहा हूँ। इससे पहले 14 से पहले के परिणामों को देखना चाहिए ना। ये देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में स्थायित्व तो नहीं रहना। ये पहली बार तो नहीं है जब अखिलेश और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ। पूरी बात ले लीजिए। देखिए लोकतंत्र में पहली बात परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात ये है कि लगातार एक ही पार्टी का बने रहना भी सही नहीं है। अभी जैसे नई संसद बनाई है तो नई संसद की ज़रूरत नहीं थी। देश को चाहिए थी शिक्षा, देश को चाहिए थी नौकरियां, युवाओं को रोजगार चाहिए था। आज जो 18% की जीएसटी शिक्षा पे लगा दिया है वो नहीं चाहिए था। देश में साल में जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की मोदी जी ने बात किया था वो होनी चाहिए थी। देश की माँ बहन बेटियों को जो महंगाई दे दिया है, जो एकदम छीन लिया है, वो नहीं होना चाहिए था। अभी महिला आरक्षण भी तो लेकर आए। सुनो अभी अगर इनकी नीतियाँ ठीक थी, इनकी नियति ठीक थी तो इसको 14 में सरकार बनी थी, 15 में लाते ना।
15 में लाते, उसके बाद 15 में लाते और 19 से पहले इसका परिसीमन करा लेते और उसको 19 में लागू कर देते। लेकिन इनकी नीतियां ठीक नहीं है, ना नीति ठीक है। अभी इसका अगर पढ़ेंगे इसका वो चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं गठबंधन पे कि गठबंधन कितना सही चल रहा है जी। तो गठबंधन एक मिनट, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन एक मिनट, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। एक मिनट मेरी बात को सुनिए। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अखिलेश यादव ने स्वयं ही अभी पिछला 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने खुद अपनी भाजपा से गठबंधन कर लिया अंदरूनी तरीके से और अपने ही लोगों को हरा करके उनके लोगों को जबरदस्ती जिता दिया। तो ऐसे अखिलेश यादव धोखेबाज हैं, ठगबाज हैं। ऐसे लोगों से अगर कांग्रेस व्यवस्था बनाएगी, अपना संबंध रखेगी, तो निश्चित तौर पर भाजपा फिर 80 सीटें ले जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव से गठबंधन सपा बसपा से न करें। अगर कांग्रेस स्वयं लड़ेगी तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होकर के 80 में 70 सीट लेके आएगी। सही कहा इन्होंने, बहन जी जो कहा तो सही कहा। एक मिनट, आप ये शुमार लगा लीजिए कि लोक दल से और सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता है। लोक दल का सोपड़ा साफ हो गया, बसपा ने पाई 10, बहन जी और अखिलेश जी ने पाई 5, हो गया गठबंधन। दूसरी बात आप सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ हम नहीं, हम मुसलमान हैं, हम किस सारी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, जो बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में, तो क्या अखिलेश जी चीज़ को नहीं समझ रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य बगैर अखिलेश यादव के कहने से एक शब्द नहीं बोल सकते। नंबर 1, नंबर 2, अगर विपक्ष इतना बड़ा। अच्छा, सीट शेयरिंग पे क्या कहेंगे? सीट शेयरिंग, सीट शेयरिंग, जो सीट शेयरिंग होगी उत्तर प्रदेश में वो किस आधार पर होनी चाहिए और क्या इसके चलते गठबंधन टूट सकता है? ये बहन जी कांग्रेस का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा जो बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी को गठबंधन में लेके कांग्रेस लड़ेगी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। और जब तक गठबंधन होगा तब तक भाजपा की सरकार बनेगी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इंडिया 80 सीट जीतेगी। चाय वाला, देखिए ये तो चाय वाला है, कुछ भी बोलता है। देश की जो इस समय राजनीति का ध्रुवीकरण है, राजनीति वो भी बोलेगा। चाय वाला क्या होता है? चाय वाला क्या होता है? देश का प्रधान, एक मिनट, देश का प्रधानमंत्री चाय वाला है, वो भी कुछ बोल लेता, वो भी चाय वाला, वो भी कुछ बोलेगा। अभी भी चाय वाला है। आप क्यों पक्ष ले रहे हो उसका? मैडम मेरी बात सुनिए, ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राजनीति का जो लेवल है देश के अंदर, मैं तो आज गांव से आया हूं, यहाँ चाहे जितना जो छाती पीटे, गांव वालों के तो कान में एक रुई भी नहीं घूम रही है। विपक्ष वाले बहुत बड़े जनता के हमदर्द रोड पे क्यों नहीं उतर रहे? अखिलेश यादव और मायावती जी दोनों सीबीआई से डर रहे हैं। कहते अखिलेश यादव मायावती जी दोनों सीबीआई से। गांव में जो है किसी के कान में जू तक नहीं है। हाँ, गांव में ये माहौल है और सबसे ज्यादा वोट शेयर गाँव का ही है। तो मैं ये जानता हूँ मोदी जी फिर से कुर्सी पे बैठेंगे, चाहे जितना कोई सांप लौटा ले, चाहे गठबंधन कर दे, चाहे ठगबंधन कर दे। अच्छा, अखिलेश यादव अगर अकेले चुनाव लड़ते, सीट शेयरिंग अगर उनके फॉर्मूले पर नहीं होता है, तो कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? मैम अभी तो सवाल यहाँ है ही नहीं। लोकसभा चुनाव अभी 2024 में है। हमें लगता है जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने समाजवादी को समर्थन देते हुए जिस तरीके से गठबंधन को एक दिशा दी है, गठबंधन को सपोर्ट करके, अरे बेटा आप लोग कैसे हो, तो उस तरीके से हमें लगता है जब 5 राज्यों के चुनाव हम कंप्लीट करेंगे तब तस्वीर सामने निकल कर आएगी कि सीटों का बंटवारा तभी तय होगा। अभी मेरे ख्याल ये बात करना मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, जो सीट शेयरिंग हो रहा है सपा और कांग्रेस के बीच, क्या बात बनेगी या गठबंधन यहीं पे थम जाएगा? अब कांग्रेस पहली बात देखिए, भाजपा की सरकार इस बार नहीं आने वाली है। लेकिन वो तो पूरी 80 सीटों पे तैयारी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस लड़ रही है सीटों के लिए और एक तरफ सपा लड़ रही है। नहीं, देखिए जनता ये जान चुकी है, पूरे देश को मोदी जी ने बेच दिया है, सारा डिपार्टमेंट बेच दिया है। वो चाहे उनका एक मिशन है जल जीवन मिशन, घर घर जल, उसमें जो है सारे विदेशियों को ला के, यहाँ विदेशी कंपनियों को ला के उत्तर प्रदेश में काम दे दिया है। समझिए कि पूरा प्राइवेट करके, और एक बार और भाजपा की सरकार आ गई तो पूरे देश की जनता ना सड़क पे आ जाएगी।
बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। कांग्रेस और सपा को लेकर क्या कहेंगे, सीट शेयरिंग? देखिए, कांग्रेस और सपा का वो उनका अपना है। माना जा रहा है कि जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी और उसी को हटाने के लिए इतना बड़ा गठबंधन हुआ है 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन। लेकिन सीट शेयरिंग पे काफी विवाद हो रहा है। उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी काफी बवाल देखने को मिल रहा है। नहीं, अभी कहीं कोई बवाल नहीं हो रहा है। सारे विपक्ष के लोग एक हैं और सारे विपक्ष के लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो है ना, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ठीक है, अच्छा आप बताइए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ठीक है, और वहाँ पे क्या सीट शेयरिंग के लिए आफत नहीं आई हुई है? अरे मैडम, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल भी कह रहे हैं कि उनको भी वहाँ पे चुनाव लड़ना है। मैडम सुन लीजिए, ये जो अलायंस हुआ है वो लोकसभा के लिए हुआ, विधानसभा के लिए नहीं हुआ। ये पहले कंफर्म आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या ये हो नहीं रहा है कि राज्य में सीट शेयरिंग होनी चाहिए, उनको भी वहाँ पे स्वतंत्र लड़ने दिया जाए? ये बिल्कुल वो राजनीतिक दल हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हुआ है मैडम? कि राज्य में जो चुनाव होंगे 5 राज्यों में, वहाँ पे गठबंधन के फॉर्मूले जो शर्त रखी गई थी उसके अनुसार ही चुनाव होंगे। तो नहीं, तो ये तो बिल्कुल बेहतर बात है, उसमें क्या तो प्लीज अपनी जानकारी को थोड़ा सा पुख्ता कर लीजिए। नहीं, ये पुख्ता जानकारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर दोनों में आता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि ये पहला अलायंस हुआ गठबंधन। अच्छा चलिए आप बताइए। अलायंस गठबंधन हुआ है जो, ये पहली बार हुआ है। अभी इससे पहले पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी गठबंधन हो चुका है, महागठबंधन हो चुका है। मैडम, महागठबंधन हुआ मैं ठीक है, लेकिन जो अभी इससे पहले बताइए 10 साल में कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी ने कभी मीडिया के सामने आए हो, या कोई भी जो एनडीए का गठबंधन था उसका कभी बैठक हुआ हो, इससे पहले बताइए हमको। ये जान चुके हैं कि हमने क्या किया है। 9 साल में जो देश की बनाई हुई 60 साल की संस्थाएं उनको बेचा है, लगातार उन्होंने निजीकरण किया। अभी देश के एक युवा बोल रहे थे कि 1000 करोड़ 2-2 करोड़ के जो ठेकेदारी दी जा रही है, उसमें बेहतर पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की नौकरियां करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए बाध्य हैं क्योंकि एक जो ठेकेदारी व्यवस्था है, निजीकरण है, ये जो औने पौने में अरबों खरबों का बजट दे करके जो एयरपोर्ट बनाए, जो रेलवे ट्रैक बने, मतलब बीजेपी नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पूछे खरीदा आपने क्या है, क्या खरीदा आपने, ये बताओ। खरीदा, सुनो है क्या खरीदा, कितना सुन लो क्या हमारे देश का क्या बिका है? ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं। रेल बिकी, ट्रेन बिकी, तेल बिका, और क्या लेगो? इसका भी जवाब ये बताइए, एक रेल की पटरिया खरीदने किसी की औकात है कि खरीद रहे हैं ये लोग? क्या खरीद पाएंगे? चलिए 5 राज्यों में, ठीक है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहाँ पे फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है। जो गठबंधन की शर्तें हैं वो माननी नहीं जा रही है, और जो दल हैं वो कह रहे हैं कि हमको भी उन 5 राज्यों में चुनाव लड़ना है। सीट शेयरिंग की बात चल रही है 24 के लिए उत्तर प्रदेश में। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या गठबंधन चल पाएगा 24 तक? सर, मैं पहले जानिए कि राजमणि खरवार हूँ और सोनभद्र से आया हूँ, और हम लोगों का ये इस समय मंशा पूरे सोनभद्र की है कि संविधान की रक्षा करना है, संविधान को बचाना है। कोई भी बने, इसकी हमको चिंता, कांग्रेस बने चाहे सपा बने, कोई भी पार्टी बने के इनको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि संविधान हमको सुरक्षित रखना है। इस नाते भाजपा से संविधान को खतरा है, उनको नहीं देंगे। कोई भी बने, लेकिन संविधान का जो रक्षा करे। कौन करेगा रक्षा? रक्षा विपक्ष करेगा, जो गठबंधन हो रहा है। विपक्ष कैसे करेगा संविधान की रक्षा? उनमें खुद तालमेल नहीं है। जी सर, तालमेल जब विपक्ष में खुद नहीं है तो वो कैसे देश की रक्षा करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा विपक्ष करेगा। और जितना अच्छा आप तालमेल की बात कर रही हैं ना, आप ही लोगों ने हिंदुस्तान की गरिमा को बिगाड़ दिया है। और कैसे बिगाड़ दिया है? इसलिए कि आप अपनी भाषा कहवाना चाहती हैं। भारत में इंडिया गठबंधन बनेगा और 24 में सरकार बनेगी। जी अच्छा, चलिए ये बताइए कि इतने 28 दलों का गठबंधन है, जो आम जनता है वो वोट किसको दे, कौन सी एक पार्टी को दे? क्योंकि जब चुनाव हो जाएंगे, अगर ये पार्टी पूरी बन जाती है और गठबंधन टूट जाता है, तब जनता किसमें भरोसा करे? मैं आपकी बात समझ गया। 1977 में तमाम पार्टियां, कम्युनिस्ट जैसी भी पार्टी
जनता पार्टी के साथ सहयोग बनी थी। खाली उसने अपना निशान रखा और नहीं तो भारतीय जो जनसंघ थी जिसका निशान दीपक था, जिसका निशान दीपक था वो जनता पार्टी में शामिल हो गया। याद रखिए आप, मैं 1977 की बात बता रहा हूं और मेरे बारे में जानकारी लेनी हो तो इतना याद रखिए, मैं इमरजेंसी का 17 महीने 10 दिन इमरजेंसी में रहा हूं। कक्षा 10 का विद्यार्थी था। मतलब गठबंधन चलेगा, गठबंधन चलेगा। ठीक है, ठीक। चलिए, गठबंधन चलेगा, सब ये कह रहे हैं मोस्टली लोग, गठबंधन चलेगा। लेकिन जनता किसको वोट करे, इतनी पार्टियां हैं और उनमें कभी तालमेल नजर नहीं आ रहा है। 2024 का चुनाव जनता बनाम अडानी अंबानी या मोदी अमित शाह है और जनता गठबंधन में जितनी भी सामान्य विचारधारा की पार्टियां हैं जो इस विचारधारा से बिलोंग रखती हैं वो रहेंगी तो बचेंगी और नहीं रहेंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। जनता बखूबी जानती है 2024 में यह अहंकारी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। पीएम दावेदार कौन है? अखिलेश यादव पीएम बन रहे हैं, कभी ममता बनर्जी पीएम बन रही हैं, कभी राहुल गांधी पीएम बन रही है, कभी नीतीश कुमार पीएम बन रहे हैं, कभी जयंत चौधरी पीएम रहे। गठबंधन में तत्व नहीं है। 440 सीट के नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे जितना जोर लगा ले। ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, 500 रुपए के बिकाऊ हैं, इनको मालूम नहीं जानता। चलिए ठीक है। तो आज हमने जनता से जाना कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है और जिस तरह से विपक्ष गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद जो अब कई ऐसे विवाद हैं जैसे कि पीएम फेस कौन होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किस तरह से गठबंधन की पार्टियां चुनाव में उतरेंगी और चुनाव लड़ेंगी, तो तमाम सवाल है। और अभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर भी विवाद बना हुआ है कि कौन किसको पार्टी की सीटें दे रहा है। चुनाव में 80 में से किसको पार्टी की सीटें दी जा रही हैं और नहीं दी जा रही, गठबंधन किस तरह से अपने प्रत्याशी उतारेगा, तमाम ऐसे सवाल हैं। तो सबके अपने अपने मत हैं और अब जब चर्चा होगी गठबंधन के सभी दल एक साथ बैठेंगे और तब जब चर्चा होगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर किस फॉर्मूले के आधार पर सीट शेयरिंग होगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।